जन्म में काम बच्चों ने नहीं किए थे, उन माँ बाप ने किए थे जो 1 और 2 के बाद परिवार नियोजन करा लेते हैं। आप देखो बुजुर्गों के बाद कितने लोग होते थे, 2-2, 5-5, 10-10 बच्चे होते थे। सब देव के 100 संतानें थी। अकेली ब्राह्मी सुंदरी 2 माता ने, अकेली ब्राह्मी के यहाँ 99 पुत्रों ने जन्म लिया। तो ये सब आज के कल्चर है। आज का जो कल्चर बन गया है वैज्ञानिक कल्चर, नंदा और सुनंदा, ब्राह्मी सुंदरी तो उनकी बेटियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा के 99 पुत्र थे, एक बेटी थी। तो आज पंच युग में जो वैज्ञानिक है, पाश्चात्य संस्कृति है, यह अच्छे घरानों के ऊपर, अच्छे शिक्षित परिवारों पर सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसका जो फल अच्छा लगता था उस पर बंदेज कर रहा है। यदि आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम धारण कीजिए ना, ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए। नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत तो लेंगे नहीं, लेकिन उसका फल जो संतान रूप में मिलता है उसको रोकते हैं। ये जो पाप सबसे बड़ा हो रहा है, इस पाप का दुष्परिणाम है कि जैनियों की संख्या घट रही है। सबसे ज्यादा भारत में परिवार नियोजन कराया है संघ परसेंटेज में, तो जैनियों के 100% प्राय मिलता है, बहुत किसी न किसी रूप। और दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति आज पढ़ा लिखी समाज होने से छोटा परिवार पसंद करने लगे। आज तो 2 के स्थान पर 1 की भी फैशन चलने लगी। और अब तो ये दिन आने लगे हैं कि महिलाएं माँ बनना ही नहीं चाहेंगी। वो कहें जब किसी कूक से उत्पन्न करा दो तो अब फैक्ट्रियां खुलेंगी, बच्चे पैदा करने की बाजार लगेंगे। कूक बिक्री, कूक बोलते हैं इसको, कोक बिक्री। किसी भी महिला के साथ आप अपना बच्चा पैदा करेगी, जन्म 9 महीने घर में रखकर पैदा करके तुम्हें दे देगी, उससे इतने लाख रुपए का ठेका होगा, मैं 5 लाख रुपया दूंगा, हमारा बच्चा पैदा कर दीजिए। विदेशों में चालूगा, पिता का वंश चलता है तो पिता के द्वारा वो महिला संपर्क करेगी और संतान को उत्पन्न करेगी, पैसा लेकर के बड़ी हो जाएगी, दूसरे का करेगी। यानी महिलाएं आज कूख बेचने लगी हैं। और धीरे धीरे ये फैशन, जैनी कूख तो बेचेगा नहीं, लेकिन दूसरी कूख से जन्म लेकर बेटे को करेगा। माँ अब बेटों को जन्म देने के लिए तैयार होने की स्थिति में नहीं है। आज का वैज्ञानिक कल्चर, पहले माँ होना सौभाग्य सूचक माना जाता था और वरदान देते थे बड़े लोग, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक वरदान मिलता था, जब बहू सासू के ससुर के पैर पड़ती थी ना, तो ससुर क्या आशीर्वाद देता, दूधो नहाओ पूतो फलो। और आज ये वरदान देवे तो ना महिला कहे ससुर जी वरदान दिया है कि अभिशाप दिया है। तो मूल जड़ को सोचो कि कहाँ जड़ में कीड़ा लग गया है। मूल बात यह है विचार, अच्छे परिवार लोगों में परिवारजन, अरे परिवारजन मोह कहाँ है जो मांसाहारी हो, जो पापी हो, शराबी हो, जुआड़ी हो। जैनी के लिए परिवार नियोजन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था अभी कहीं पर फिरोजाबाद के प्रश्नों में, जैनी संतान को जन्म नहीं देता है, जैनी एक जैनी को जन्म देता है, एक शाकाहारी को जन्म देता है, एक जैनेन्द्र भक्त को जन्म देता है, जैनी एक मुनि को जन्म देता है। जैनी की संतान पापी नहीं होती, वो तो पुण्यात्मा धर्मात्मा होती है। तो जैनी की जब संतान होती तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने वाली होती है जैनियों का। लेकिन क्या करें, सबसे ज्यादा परिवार नियोजन का प्रभाव जैनियों पर पड़ा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी समाज थी, समृद्ध समाज थी, उन विज्ञापनों की बातों में आ गए और आज पश्चाताप करना पड़ रहा है। हमारी धर्म छोटा होता जा रहा है। एक बच्चा है, वो कहीं चला गया, खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। और पहले के बच्चे होते थे, एक राजनीति करेगा तो एक डॉक्टर बनेगा, एक समाज सेवी बनेगा, एक महाराज बनेगा और एक घर गृहस्थी चलाएगा। इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ होती थी, सब अलग अलग कल्चर होते थे। लेकिन अब क्या